दोस्तों, आज की वीडियो में हम रोजाना देखी गई चीजें फैक्ट्री में कैसी बनाई जाती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं इनको फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, डिस्पोजेबल ग्लास मेकिंग प्रोसेस। डिस्पोजेबल ग्लास बनाने के लिए सिर्फ एक डिस्पोजेबल ग्लास मेकिंग मशीन की जरूरत होती है। डिस्पोजेबल ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में सफेद रंग के कागज के गद्दे को रख दिया जाता है। फिर ये मशीन इस कागज को बड़ी ही तेजी से ओवर फिशिंग के साथ में डिस्पोजेबल के ग्लास के साइज में मोड़ देती है। इस मशीन में डिस्पोजेबल के कागज को गद्दी को रख देने के बाद ये मशीन सारा काम बस खुद ब खुद कर देती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए, इस मशीन को ये प्लास्टिक शीट के ग्लास बनाने वाली है। एक बार इस मशीन में प्लास्टिक शीट को रख देने के बाद प्लास्टिक मशीन सारा का सारा काम खुद ब खुद कर देती है। ये मशीन प्लास्टिक शीट में से ग्लास बनाने के लिए खुद कटिंग करती है और कटी हुई शीट को ग्लास का साइज भी देती है। अब ये ग्लास कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे जाती है और एक ग्लास के पीछे खुद ब खुद सेट होती जाती है। अब वर्कर प्लास्टिक शीट के ग्लास के पूरे गद्दे को उठाकर पेटियों में पैक कर देते हैं और हमारी डिस्पोजेबल ग्लास बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 2, टैंक मेकिंग प्रोसेस। आज के समय में हर किसी के घर में टंकियां लगी हुई होती हैं, जिसे कुछ लोग नल बोलते हैं, तो कुछ लोग टोटी, तो कुछ लोग टंकी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि टंकियां कैसे बनाई जाती हैं। टंकी को बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर पर टंकी का डिजाइन और उसकी लंबाई और चौड़ाई का नाप कंप्यूटर पर बना लिया जाता है और फिर इस टंकी का ये डिजाइन बनाने के बाद कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाने वाले तरीके पर काम करने वाली ये CNC मशीन एक धातु के टुकड़े पर यह डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। ये CNC मशीन बिल्कुल सही माप के साथ बनाया गया कंप्यूटर पर डिजाइन और उन डिजाइन को धातु के इस टुकड़े पर बना देती है। अब ये धातु का टुकड़ा जो कि एक टंकी के आकार में बदल चुका है, अब इस टंकी के सांचे में पीतल को गर्म भट्टी में पिघलाकर इस पिघले हुए पीतल को इस टंकी के सांचे में भर दिया जाता है और एक प्रेस मशीन से इसे प्रेस कर दिया जाता है। इससे अब इस टंकी का भीतर और बाहरी दोनों हिस्सा तैयार हो जाता है। अब इन टंकियों के अंदर होल किए जाते हैं। अब इन टंकियों को घिसा जाता है, इससे इन टंकियों के ऊपर चमक आ जाती है। अब इन सभी टंकियों को एक स्टेन में फिट करके एक केमिकल युक्त पानी को डाला जाता है, क्योंकि अब इन टंकियों पर क्रोमियम परत की प्लेटिंग की जाएगी। इसीलिए इस केमिकल युक्त पानी में इन टंकियों को ऊपर से धूल और मिट्टी साफ की जाती है। अभी इन टंकियों को क्रोमियम धातु के मिक्सर में डुबोया जाता है। इस क्रोमियम धातु के टंकी के ऊपर चमक पड़ती है और टंकियां स्मूथ बन जाती हैं और साथ ही जंग भी नहीं लगता है। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये ऑटोमेटिक मशीन इन टंकियों के अंदर के सभी पार्ट्स को फिट कर देती है। अब टंकी के सभी पार्ट्स फिट होने के बाद ये टंकी बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 3, ट्यूब लाइट मेकिंग मशीन। दोस्तों, घरों, दुकानों और कई चौराहों पर उजाला चाहिए ही होता है, उसके बिना तो काम ही कैसे होगा यार, है ना? तो हम ट्यूब लाइट का उपयोग करते हैं इसके लिए। पूरी दुनिया में इसका उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है। हमें पता है कि इसमें मरकरी गैस मौजूद होती है, पर ये बनते कैसे हैं यार? चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले सर्किट बोर्ड को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट की मदद से सर्किट बोर्ड को एक मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहां वो मशीन सर्किट बोर्ड पर मेटल्स पेंसिल का कवर बनाने का काम करती है। अब कवर लगने के बाद वो मशीन लीड फ्री टिन अलॉयड भी उस बोर्ड पर लगाती है। अब ये सर्किट बोर्ड एक दूसरी मशीन के पास जाती है, जहां सर्किट पर लेड, जिस पर माइक्रोचिप्स मौजूद होते हैं, उसे लगाने का कार्य किया जाता है और ये लेड लगाने का कार्य जितनी तेजी से कर रही होती है वो तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ये मशीन एक घंटे में 40,000 LED प्लेस करने का काम बहुत ही शक्ति के साथ करती है। अब ये सर्किट बोर्ड एक और मशीन के पास जाता है जो सर्किट बोर्ड पर टर्मिनल कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये सर्किट बोर्ड एक अंतिम मशीन से गुजरते हैं, जहां कंपोनेंट्स को हीट करके सर्किट बोर्ड पर फ्यूज किया जाता है और अब इसके बाद ये हीटिंग का प्रोसेस 400 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ये सर्किट बोर्ड से LED के स्ट्रिप्स निकाले जाते हैं और फिर LED ट्यूब में डालकर कनेक्ट किया जाता है और फिर ये तैयार है आप तक रोशनी पहुंचाने के लिए। नंबर 4, ट्रक एंड कार डोर मेकिंग प्रोसेस। देखिए, अब आप इसे बनते हुए देखेंगे कि ट्रक और कार के दरवाजे और खिड़कियां और ट्रक कार की बॉडी कैसे बनाई जाती है। इस मशीन में ट्रक और कार के दरवाजे, खिड़की और कई कार के पार्ट्स बनाने हो। इस
मशीन में एक स्टील को रख दिया जाता है और ये मशीन अपनी गर्म हीट से इस स्टील की शीट को आकार देती चली जाती है। असल में ये एक कार और ट्रक के दरवाजे के सांचे वाली मोल्डिंग मशीन है जो अपनी हीट से स्टील शीट को आकार देती है। फिर इसको तैयार किए गए कार की खिड़की को सीएमसी मशीन से बिल्कुल सही साइज दे दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही कार, ट्रक और बस की बॉडी के हर पार्ट्स को बनाया जाता है। नंबर 5, वाटर टैंक मेकिंग प्रोसेस। टैंक बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर तैयार किया जाता है जिसमें लेजेंड पाउडर, एलडीएल पाउडर और कई केमिकल डालकर एक मिक्सर तैयार करके फिर इस मिक्सर को एक प्रेस मोल्डिंग मशीन से प्रेस कर दिया जाता है जिससे ये मिक्सर वाटर टैंक का आकार ले लेता है। फिर वर्कर फालतू वाटर पार्ट्स को काटते हैं। बस ऐसे ही वाटर टैंक तैयार कर दिया जाता है। नंबर 6, शूज मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, शूज बनाने के लिए सबसे पहले शूज के कवर को वर्कर उठाकर कंपनी के अंदर एक स्टैंप पे फिट कर देते हैं। फिर एक बटन दबाते हैं, ये शूज के कवर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दूसरा वर्कर इन शूज के कवर को चिपकाता जाता है। गोद लगाने के बाद इन शूज को आगे भेजकर चिपका दिया जाता है। फिर इन शूज की सिलाई की जाती है। फिर इस पर स्टिकर चिपकाए जाते हैं। फिर इन शूज के ऊपर ब्लैक कलर का कवर ढक दिया जाता है। फिर इन शूज का सोल बनाने के लिए एक मोल में केमिकल डालकर शूज के कवर को इस केमिकल के ऊपर रख दिया जाता है जिसके बाद शूज पूरा तैयार हो जाता है। अब इन शूज के फालतू पार्ट्स को काट दिया जाता है। फिर इन शूज के अंदर फीते डालकर शूज को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और लीजिए, हमारा शूज बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 7, प्लास्टिक बॉटल मेकिंग प्रोसेस। प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक की छोटी छोटी निप्पल को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ाकर एक हीटिंग रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पर ये प्लास्टिक की निप्पल गर्म हो जाती है और फिर इन प्लास्टिक निप्पल को एक वैक्स मशीन के मोल में रखकर जैसे ही प्रेस करते हैं तो प्लास्टिक की बोतल बनकर तैयार हो जाती है। अब इन बोतल को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और हमारी प्लास्टिक की बोतल बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 8, क्रायोन्स मेकिंग मशीन। दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट चित्रों को आकर्षित चित्रों में तब्दील किया जाता है क्रायोन्स की मदद से, जिन्हें हम सब लोगों ने बचपन में खूब जमकर इस्तेमाल जरूर किया होगा। तो अब हम बड़े हो गए हैं तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले मोम को हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है। फिर इसके अंदर एसिट्रिक एसिड, कलर पिगमेंट और एक सिट्रिक पाउडर को डालकर मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है, वो भी सिर्फ 45 मिनट के लिए। अब ये मिक्सचर को डाला जाता है क्रेयॉन मोल्ड में, जहां ये मशीन में मौजूद खांचे की मदद से क्रेयॉन्स को उनका आकार मिल जाता है। ये मोल्ड को ठंडे पानी में रखा जाता है जिसके मदद से ये मिक्सचर बस कुछ मिनटों में ही क्रायोन्स के आकार में जम जाते हैं और मशीन के ऊपरी तल में मौजूद प्लेट से क्रायोन्स के मिक्सचर को निकालकर रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसे ही मिक्सचर कठोर होकर क्रायोन्स में तब्दील हो जाते हैं, वैसे ही एक कलेक्टर मशीन मोल्ड से क्रायोन्स को इकट्ठा करती है और पैकिंग के लिए दूसरी मशीन की तरफ भेज देती है, जहां पर क्रायोन्स पर ग्लू लगाकर टेप लगाया जाता है और फिर इन क्रायोन्स को पैक करके आपके नजदीकी दुकानों में भेज दिया जाता है। नंबर 9, पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, एक और चीज जिसे दुनिया भर में लगभग हर लोग इस्तेमाल करते हैं जो है पेंसिल। ये पेंसिल बनती तो लकड़ियों से है, पर कैसे? फैक्ट्रीज में ये लाजवाब कार्य होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले को पानी के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को एक मशीन में डाल दिया जाता है जो मिश्रण को प्रेस करके उसको लीड बनाकर रोक देती है। अब लीड को एक बॉक्स में डालकर मशीन के अंदर से गुजारा जाता है जो हाई टेम्परेचर पर मेंटेन की गई होती है। अब वो लीड को भेजा जाता है फायरिंग सेक्शन में, जहां उन्हें थोड़ा आग से रूबरू कराया जाता है और फिर तैयार हो जाता है पेंसिल की लीड। दोस्तों, अब पेंसिल का लकड़ी वाला भाग बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के प्लाई पर खांचे तैयार कर लिए जाते हैं ताकि पेंसिल की लीड उस पर रखी जा सके। अब उन खांचे के अंदर ग्लू लगाया जाता है जिसकी वजह से लीड लकड़ी के प्लाई के सही स्थान पर रखी जा सके। अब रखा जाता है लीड उन प्लाई पर और कितने परफेक्शन के साथ ये कार्य होता है वो आप देख ही सकते हो। अब जिस प्लाई पर लीड डाला हुआ होता है उस पर दूसरा प्लाई डाला जाता है जिससे लीड सैंडविच की तरह हो जाए दो प्लाई के बीच। अब इन्हें रख दिया जाता है ड्रिवन में सूखने के लिए, जिससे लीड सैंडविच की तरह हो जाता है दो प्लाई के बीच।
अब इन्हें रख दिया जाता है ड्रिवन में सूखने के लिए, जिसके बाद सैंडविच की तरह के स्ट्रक्चर को कट किया जाता है और फिर हमें मिल जाती है पेंसिल का रूप। अब इस पेंसिल को स्टफिंग और पेंटिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर तैयार हो जाता है आपका मन पसंदीदा पेंसिल। तो दोस्तों, आपको किस प्रोडक्ट की मेकिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।